हेलो बच्चों, अपने इस वीडियो में हम लोग जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उस पे बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि उस कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, है ना। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg। ठीक, कह रहा है कि अगर एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास 10⁻³ kg है, ठीक है, तो इस 10⁻³ kg वाले इस 10⁻³ kg मास वाले वाटर ड्रॉप को जस्ट सपोर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये चूंकि इसके पास मास है वाटर ड्रॉप का, इस वजह से इस वाटर ड्रॉप के पास वेट होगा mg और वो भी डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करना है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, हैविंग ए चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये जो आपका वाटर ड्रॉप है इसके पास चार्ज भी है और ये है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये इसके पास चार्ज। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इसको अपने डायरेक्शन में ऐसे फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्या करती है, तो भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, बस अपने से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपने डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये चार्ज Q है, तो चार्ज Q पे जो फोर्स लगता है वो लगता है E × Q। न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें मालूम है कि ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये पूरा हमारा रूल हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चूंकि ये वाटर ड्रॉप चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हुई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ लेंगे तो जो चार्ज ये जो है इसके पास, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे होगी तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। बट आप देखिए हमें इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करना ना, तो mg तो नीचे लग ही रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो चूंकि इसके पास चार्ज पॉजिटिव है ना, चार्ज पॉजिटिव है, इस वजह से जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है E, है ना, यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको सपोर्ट करेगी। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा E × Q, और इस वजह से ये होता है ना, चूंकि दोनों को ये जस्ट इसको सपोर्ट करेगी तो ये होगा EQ = mg। ठीक है, ताकि एक दूसरे को दोनों बैलेंस कर लें। ठीक, तब यहाँ से देखिए E = क्या आया, E = आया mg/Q। ठीक है, m मास है, मास दिया हुआ है 10⁻³ kg, ये g आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम 10 यहाँ ज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो चार्ज Q है ये दिया हुआ है यहाँ पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब देखिए ये 10⁻⁻1 ये 10⁻⁻3, तो ये दोनों सॉल्व होके हो जाएंगे 10⁻⁻2 और ये -19। जब ऊपर की न्यूमरेटर में इसको ले जाएंगे तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी। देखिए ये दोनों सॉल्व होके 10⁻⁻2 हो गया, ये जाएगा तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ नीचे बस 1.6 बचा रहेगा। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁻2 10⁻+19, तो ये हो जाएगा 1/1.6। ठीक है, 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10/16। ठीक, इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा आपका 19 में से 2 जाएगा
ये आपका 17 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625 10 की पावर 17। ठीक है, तो अगर हम इसको एक डिजिट इधर लेके आते हैं, है ना, राइट साइड में, तो इसको फिर हमने 10 की पावर, देखिए एक डिजिट ले आ रहा है तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको लिखेंगे 6.25, तो इधर हम 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 16 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम। ठीक है, एक कॉइन है और इसका जो मास है वो है आपका 1.6 ग्राम। ठीक है, तो मास 1.6 ग्राम है, यानी ये हो गया 1.6 10 की पावर -3 kg। ठीक है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 की पावर -9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसलिए ठीक है कह रहा है आप ये बताइए कि ये जो आपका कॉइन है, ठीक है, जिसका मास 1.6 10 की पावर -3 kg है, इस कॉइन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हम क्या करें इसमें से रिमूव करें, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करें ताकि ये जो हमारा कॉइन है, ये जो हमारी कॉइन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करती रहे। ठीक है, ना तो ये ऊपर की तरफ जाए ना तो ये नीचे की तरफ जाए। ठीक, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना ये फ्लो करती रहे। ठीक है, तो देखिए ऐसे कैसे होगा। ये मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये कॉइन हमारी ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो ऊपर जो फोर्स लगेगा, है ना, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है पहले से, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगी। देखिए ध्यान से, ये जो हमारी कॉइन है, कॉइन, ठीक है, इसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं। तो जब हम एज्यूम करेंगे कि भैया इसमें से n इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, तो अगर n इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इस कॉइन के पास चार्ज आएगा Q = Ne। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा Q। ठीक है, और किसके इक्वल होगा, n × E के। ठीक है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रिमूव किया जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें यही ऊपर की तरफ ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो फोर्स भी क्या होगा, चार्ज पे ऊपर की तरफ लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, E × Q। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हैं कि कॉइन जस्ट फ्लोट करे, ठीक है, तो उसके लिए ये जो ऊपर वाला फोर्स है और ये जो नीचे वाला फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये होगा E × Q = mg। ठीक है, यानी देखिए Q = हम लोग लिख सकते हैं Ne, यहाँ बताया मैं, = m × g। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका E है, E की वैल्यू दी है 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो चूंकि E हमारा 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, पहले सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो n = हो जाएगा mg इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, मास हमारा है 1.6 ग्राम, यानी 1.6 × 10 की पावर -3 kg। ठीक है, ये जो G है इसकी वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, तो ये 10 हो गई। अब ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू 10 की पावर 9 दी हुई है, और ये जो चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन का, सॉरी E जो चार्ज है, हाँ वही इलेक्ट्रॉन का, तो ये होगा 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब देखिए 1.6 से कैंसिल हो गया। ठीक, अब सिर्फ 10 की पावर ही बची, तो देखिए 10 की पावर -3, 10 की पावर ये 1, ये हो जाएगा 10 की पावर -2, यहाँ पे 10 की पावर 9, यहाँ पे 10 की पावर 19, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10। ठीक है, अब ये जब न्यूमरेटर में जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर -2
इंटू 10 की पावर प्लस 10, यानी ये आ जाएगा 10 की पावर 8। तो ये हमारा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन है ना, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस कॉइन से। ठीक है, जब इस कॉइन से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तभी ई इंटू क्यू का जो फोर्स होगा वो जस्ट mg को बैलेंस करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये 6 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 0.06 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। आगे क्या है, व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 हो गई। ठीक, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है आपका 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, कह रहा कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। आप ये बताइए, ठीक है, कि टाइम ऑफ ट्रेवल कितना होगा, यानी कितना टाइम लगेगा इसको ट्रेवल करने में। ठीक है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक, अब उसके बाद देखिए, आप जानते हैं ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है जो कि E के इक्वल होता है 1.610 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले आप समझिए कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन अपना मोशन स्टार्ट किया है रेस्ट से। ठीक है, वो रेस्ट पे था यहाँ पे, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, ठीक है, ये एक्सेलरेट करना चालू कर दिया होगा। ठीक, अब चूंकि ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर नहीं जाएगा, है ना। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्रोटॉन पे और अल्फा पार्टिकल पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, लेकिन इस पे क्या करेगी, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा u स्पीड, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, तो इसके ऊपर जो है एक्सेलरेशन की वजह से ये इधर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो मान लेते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन ए से स्टार्ट किया है और मूव करता हुआ आया है बी पे आया है। ठीक है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी ट्रेवल की, 6 सेंटीमीटर। ठीक, चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, अब हम ये जान लेते हैं। हाँ, तो पूछा कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा इसको। ठीक, तो निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो पहले देखिए, टाइम जब भी निकालेंगे आप ना, चूंकि मोशन ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो टाइम का देखिए दो रिलेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे भी निकाल दे तो भी आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इससे टाइम निकालते हैं तो भी आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इससे टाइम निकालते हैं तो भी आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी बिना एक्सेलरेशन निकाले आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम अब एक्सेलरेशन ही निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बस एक सीधा सा काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होने की वजह से फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगा F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए, चूंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए है ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम मास को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपका 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। उसके बाद देखिए ये चार्ज कितना दिया हुआ 1.6 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद ये मास रखेंगे, मास कितना दिया हुआ, मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का जानते हैं सब लोग 9 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखिए अब ये 1.6 और ये 2 ये हो जाएगा आपका 3.2 अपॉन 9 इंटू, अब 10 की पावर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 10 की पावर 4 ये 10 की पावर 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -15, ये माइनस में है ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी तो ये हो जाएगा +31। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर देखिए -15 और ये आ जाएगा +16। ठीक है, तो इस तरीके से 31 और ये आपका +16 आ गया। ठीक, अब ये जो 3.2 है ना, ये जो 3.2 है, अगर हम पॉइंट को एक डिजिट यहाँ मूव करते हैं लाते हैं, ठीक है, ताकि 9 से इजीली हम डिवाइड कर लें, तो अगर एक डिजिट इधर लाते हैं तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बार बार मैं कहता हूँ, ठीक है, राइट साइड लाएंगे, जितना डिजिट लाएंगे 10 की उतनी पावर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 32/9 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, अब 32/9 जब 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट ऐसे आएगा 555। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 3.5 हो गया 10 की पावर 15 एक्सेलरेशन इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक, अब हम एक्सेलरेशन मिल गया, अब हम फार्मूला यूज करेंगे S = ut + ½ at²। ठीक है, तो देखिए S = ut + ½ at² से ut + ½ at² से u चूंकि 0 दिया इनिशियल वेलोसिटी इसलिए ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा S = ½ at²। ठीक है, यानी t² देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × s/a। ठीक है, तो 2 ये 2 हो गया, s कितना दिया हुआ आपका 6 × 10 की पावर -2 है ना, 6 सेंटीमीटर था ना। एक्सेलरेशन हमने निकाला है 3.5 10 की पावर 15, ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्सेलरेशन की वैल्यू थी हमारी, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 6 × 2 ये मिलके हो जाएगा 12। ठीक है, तो 6 × 2 मिलके 12 हो गया, और ये आपका जो 15 है ना, एक डिजिट जब इसको इधर ले आएंगे 3.5 को जब एक डिजिट इधर लाएंगे तो यहाँ 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 35। 6 × 12 हो गया, 10 की पावर -2 है अभी, इसको इधर ले आया तो ये एक पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 14। ठीक है, अब देखिए 12/35 और ये हो गया आपका, ये पावर अभी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12/35 इंटू 10 की पावर -16। ठीक है, अब ये आ गया आपका टाइम का स्क्वायर। ठीक, टाइम = हो जाएगा √12/35 इंटू 10 की पावर -16 है, तो -8 इंटू -8 इसलिए -8 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √12/35 है ना, 10 की पावर -8। ठीक है, 12 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.34 10 की पावर -8। फिर इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.584, और ये हो जाएगा 10 की पावर -8 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन से भी हमने यही सीखा कि जो चार्ज पार्टिकल अगर Q है
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है E इंटू क्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। चूंकि ये फोर्स इसके ऊपर लगा रही तो हर फोर्स की वैल्यू होती है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पे फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होने की वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। और इस तरीके से आपका ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज होने लगेंगे, ठीक। शुक्रिया। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक चार्ज Q1 है आपका और इस Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम है, ठीक है। और ये जो दूसरा चार्ज आपका Q2 है, इस Q2 की जो वैल्यू है वह है -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के बराबर है, इसलिए दोनों को हम मान ले रहे हैं Q, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, आर प्लेस्ड 0.4 मीटर अपार्ट, ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे से 0.4 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। यानी Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस 0.4 मीटर है, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, है ना। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। ये जो 2 चार्जेस हैं जिसमें से एक चार्ज आपका ये Q1, दूसरा चार्ज ये Q2, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड हम जान रहे हैं, हमने Q लिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, एट द सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर पे, यहाँ बीचों बीच में, ठीक। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं पॉइंट P। ध्यान रहे कि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है ना R है, ये पूरा कितना है R है, ठीक। या चलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए R/2 ही ले रहे हैं, ठीक है। इसको R ले ले रहे हैं, इसको R/2 ले रहे हैं दोनों। तो ये हो गया पूरा डायग्राम कि ये 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इस Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.4 है ना। और उस डिस्टेंस को हमने एज्यूम किया है R 0.4 मीटर, ठीक। तो चूंकि R 0.4 मीटर है तो ये जो R/2 है आपका, इसकी वैल्यू होगी 0.2 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। हाँ, तो हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो मिड पॉइंट है इसका, है ना, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे +1 कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करते हुए पहले हम इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए ये जो Q1 है आपका, Q1 वो Q मैग्नीट्यूड का है ना, और ये पॉजिटिव है, ठीक। तो Q मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस Q1 की वजह से उसका मैग्नीट्यूड होगा KQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। KQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, देखिए चूंकि ये भी पॉजिटिव इसलिए इसको रिपेल करेगा इस तरफ, है ना। ये हो जाएगी आपकी E1। अब ये देखिए Q2 की जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी Q2 के पास जो चार्ज है वो -Q है, ठीक है। Q हम किसको माने, 2 इंटू 10 की पावर -8 को हम Q माने, ठीक है। तो देखिए ये चूंकि माइनस साइन का है ना, और इसी पॉइंट P पे निकालनी है तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पे, है ना, उसकी साइन इधर होगी, अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इधर ये चार्ज
रिपेल करेगा तो इधर, ठीक। तो अब यहाँ पे दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई Q2 की वजह से वो होगी के Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, डायरेक्शन होगी फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक। अब देखिए, अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की साइन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो E1 प्लस E2 ये होगा, देखिए दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 2 इंटू E1 प्लस E2, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, ये जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू ये है, ठीक। तो इसलिए 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू के Q अपॉन ये जो R/2 का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4, और 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 इंटू के Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये 4 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए के Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका 8, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, अपॉन -8 है, ठीक। अपॉन ये हो जाएगा R यानी 0.4 R की वैल्यू 0.4 दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखेंगे 8 9 आपका 72 हो जाएगा, ठीक है, या 8 2 ये 16 कर लीजिए पहले, क्योंकि नीचे 4 4 है ना, आसानी से भी कट जाएगा। अब ये देखिए 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, ये होगा 10, ठीक है। तो यहाँ चूंकि 0.4 है, 0.4 है, तो ये हो जाएगा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 0.16, ठीक है। 0.16 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100, ठीक। तो 100 इंटू 10 1000 होगा, और 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 9000, ठीक। ये हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ये देखिए डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन इसकी होगी टुवर्ड्स, है ना। तो देखिए किस चार्ज की तरफ है, इस चार्ज की तरफ है ना, ये नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में देखिए था क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करना था। एक चार्ज यहाँ Q1 था और एक चार्ज यहाँ Q2 था, इसकी साइन नेगेटिव थी और इसकी साइन पॉजिटिव थी, दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही थी, ठीक है। और इसी लाइन के मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहाँ +1 कूलम चार्ज लेते हैं। अब चूंकि दो चार्जेस अलग अलग है ना, तो दोनों चार्जेस अलग अलग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्रोड्यूस करेंगे। ये जो Q1 है, Q1 जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चूंकि पॉजिटिव रिपल्सिव होगा, इसलिए इसकी फील्ड होगी इधर E1, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इस साइड होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरीके से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों का वेक्टर सम होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रो कूलम। तो एक पॉइंट चार्ज है आपका, इसको कि मैं Q1 मान ले रहा हूँ, प्लस 4 माइक्रो कूलम एंड प्लस 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज है वो हमारा प्लस 1 माइक्रो कूलम, ठीक। तो दो चार्जेस हैं, एक प्लस 4 माइक्रो कूलम, एक प्लस 1 माइक्रो कूलम, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर, ठीक है। ये 2 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट है एयर में, ठीक। तो ये हमारा चार्ज Q1 हो गया, चार्ज Q2 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, ठीक है। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, कह रहा है कि ये जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी, तो ये मैं लाइन बना रहा हूँ, ये हमारा Q1 और ये Q2, ठीक है। इनको ये जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम इज 0, ठीक है। तो कह रहा है कि इस लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी, ठीक है, इस सिस्टम की, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इसी लाइन पे पूछा है, ठीक है। तो आप सोचिए ये 4 माइक्रो कूलम, ये 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए
ये प्लस पहला वाला और दूसरा वाला भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 माइक्रो कूलम है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 माइक्रो कूलम है। एज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, पूछा है कि वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस में होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम इज 0। आप वो पॉइंट बताइए जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, जिस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई वो पॉइंट P है और वो इस चार्ज से Q1 वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे है। तो चूंकि पूरी डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है ना, तो इससे अगर x डिस्टेंस होगी तो इससे डिस्टेंस होगी 2 माइनस एक्स। अब देखिए इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। 0 क्यों होगी? देखिए क्योंकि पहले तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा Q1 इसको रिपेल करेगा, ठीक, इधर, और ये जो Q2 है ये इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। तो अगर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो E1 है और Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E2 है, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी E नेट, चूंकि E नेट 0 है यहाँ पे, इसलिए देखिए इसकी साइन पॉजिटिव राइट साइड है, इसकी निगेटिव, इसीलिए E1 माइनस E2 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और इस तरीके से होगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर, ठीक है। अब चूंकि वेक्टर्स आपस में इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगा, यानी E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके ऊपर कितना फोर्स फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। डिस्टेंस x है, डिस्टेंस x है तो होता क्या है Q चार्ज कितना 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। Q1 है 4 माइक्रोकूलम, तो KQ/r² होता है, तो 4 × 10⁻⁶ हो गया, ये अपॉन x², यानी डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर K × Q, ये 1 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻⁶ होगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 2 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। K से K कट गया, 10⁻⁻⁶ से 10⁻�6 कट गया, यानी बचा क्या आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू, ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 माइनस x², ठीक है। अब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए एक बार प्लस लेते हैं, तो जब प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस अगर लेंगे, अगर प्लस लेते हैं, ठीक है, प्लस 2 माइनस एक्स, तब देखिए वैल्यू क्या आती है, तब ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस 2x, और ये x, ये माइनस 2x इधर आएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/3, यानी यहाँ से जो चार्ज है ये 4/3 डिस्टेंस में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि अगर हम इसके बाद अगर माइनस साइन लेते हैं, तो माइनस साइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका होगा माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और ये हो जाएगा, है ना, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब ये जो 2x है आपका, 2x जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आ गई 4 मीटर, ठीक है। तो एक में x की वैल्यू 4 आई है, यानी इस चार्ज से देखिए 2 वैल्यू आई है, मैं दोनों वैल्यू को समझाता हूँ, x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4/3, और ये बहुत ही ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये चार्ज था एक हमारा Q1, ठीक, एक चार्ज था हमारा Q2, इसकी साइन पॉजिटिव थी, मैग्नीट्यूड था 4 माइक्रोकूलम, इसकी साइन भी पॉजिटिव थी, और मैग्नीट्यूड था 1 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस थी आपकी 2 मीटर, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछा था कि इस लाइन पे
इस लाइन पे कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस लाइन पे कौन सा वो पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस लाइन के पॉइंट को आप समझे। आपका आंसर क्या है, आंसर आया x इज इक्वल टू 4/3 एक आया है, ठीक है। देखिए एक आया 4/3 और एक आया है 4, ठीक। दोनों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक आया है 4, तो ये जो 4/3 आया है 4 है ना, देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी बीचों बीच की डिस्टेंस, ये होगी 1 यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है। आप सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फार्मूला हम जानते हैं KQ/R² होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चार्ज पे डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। आप सोचिए कि अगर हम बीचों बीच में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बीचों बीच में निकालते हैं इस मिड पॉइंट पे, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो सेम हो जाती, लेकिन चार्ज इसका ज़्यादा है ना, इसका चार्ज ज़्यादा है, तो इसका चार्ज ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है ये ज़्यादा होती, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम होती। तो जब कम होती है, एक ज़्यादा है एक कम है, तो जीरो नहीं होता कभी, ठीक। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा आ रही है, ठीक। तो हम चीज़ देखिए, डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होती है वैल्यू उतना कम होती है, ठीक है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी है ना, वैल्यू उतनी कम होगी, और डिस्टेंस जितनी कम होगी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। तो देखिए हम करेंगे क्या कि ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको हम इसके क्लोज में लाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा ना, इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इधर इसके इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इधर क्यों शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिएगा हमें इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कम करना है। तो जब हम इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा और इधर ले जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम पहुँचेंगे जब, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू जो होगी है ना, दोनों का जो नेट होगा यानी ई नेट, वो वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो इस तरीके से अब देखिए ये जो x इज इक्वल टू 4 यूनिट है ना, आप समझिए x इज इक्वल टू ये जो 4 यूनिट है, x इज इक्वल टू 4 यूनिट ऐसे यहाँ पे बाहर होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट, क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू 4 यूनिट आई हमें Q1 से लेना है ना, हमने पॉइंट P की डिस्टेंस x जो मिली है वो Q1 से ली है, इसलिए जब 4 यूनिट आ गया भैया, Q1 और Q2 के बीच में 2 यूनिट की ही डिस्टेंस है, तो 4 यूनिट आ गया, इसका मतलब बाहर इधर 2 यूनिट इधर आएंगे हम, तो ये आया 2 यूनिट। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो आप सोचिए जरा, 1 कूलम का तो चार्ज है, दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये वाला जो चार्ज है ये भी रिपेल करेगा इधर ही, ये वाला जो चार्ज है ये भी रिपेल करेगा इधर ही, तो दोनों जब इधर ही रिपेल कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही प्रोवाइड कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो नेट आपका 0 कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। 4/3 की वैल्यू जो होगी आपकी 1.333 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, जब ये पॉइंट लाइन पे लाई करेगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, तो जब ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे लाई करेगा तो आप देखेंगे क्या कि ये Q1 जो है ये फोर्स इधर लगाएगा, ये Q2 जो है ये फोर्स इधर लगाएगा, दोनों रिपेल करेंगे ना, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसलिए घट के 0 हो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट P पे, ठीक। ये ध्यान रहे कि अगर एक चार्जेज अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, चार्जेज अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सेम मैग्नीट्यूड के और साइन के हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उनके सेंटर में 0 होती है, एकदम बीचों बीच सेंटर में 0 होती है, ठीक। बट अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, एक चार्ज का बड़ा एक चार्ज का कम है, तो इसका इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, तो अब ये पॉइंट शिफ्ट होकर इधर चला आएगा,
ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगी, यानी वो जो पॉइंट होगा इस छोटे वाले के क्लोज में होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम पॉइंट को इधर ले आते हैं छोटे वाले चार्ज के पास, तो देखिए छोटे वाले चार्ज के पास ले आते हैं तो इसके लिए डिस्टेंस बढ़ जाएगी और इसके लिए डिस्टेंस घट जाएगी। इस तरीके से इसकी फील्ड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी फील्ड और कम हो जाएगी। तो दोनों फिर एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस कर लेंगे और नेट फील्ड जो हमारी होगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो चलिए हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक है आपका QA इज इक्वल टू प्लस 3 माइक्रो कूलम और दूसरा जो चार्ज है वह है आपका QB माइनस 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर एयर में। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट AB ऑफ 2 चार्जेस। ठीक, ये जो AB आपकी लाइन है, ठीक है, ये AB जो लाइन है, इसके A वाले पॉइंट पे पहला वाला चार्ज, B वाले पॉइंट पे दूसरा वाला चार्ज। तो पहला वाला चार्ज प्लस 3 माइक्रो कूलम का है, दूसरा वाला चार्ज माइनस 3 माइक्रो कूलम का है। तो कह रहा है कि पहला पार्ट ये कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB ज्वाइनिंग 2 चार्ज। कह रहा है कि ये जो AB लाइन ज्वाइन कर रही है इसके मिड पॉइंट O पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल है, आप 20 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ पे हम 1 पॉजिटिव कूलम चार्ज कंसीडर करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर। ठीक, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले चार्ज वाली, ये माइनस ये प्लस, तो ये अब इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये अट्रैक्ट करेगी इधर, ये हो जाएगा EB। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट जो होगी वो होगी आपकी E1 प्लस E2। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2। अब देखिए पहले EA EB, ठीक, पहले हम EA निकालते हैं। जो EA होगी वो होगी KQ, है ना, KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और जो EB होगी वो होगी KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे निकल आई। ठीक है ना, तो दोनों की फील्ड, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई। अब दोनों को जब आप सम करेंगे, है ना, चूंकि मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का सेम है और डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, फ्रॉम A टू B, दोनों की डायरेक्शन A टू B है। ठीक है, तो अब दोनों को सम करेंगे, अगर इसको पूरे को x माने, इसको x माने, तो x प्लस x हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी K की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, और डिस्टेंस R स्क्वायर होती है तो ये आपका R स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 10 है तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 2, अरे 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी क्योंकि माइनस 2 है ना, तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 9 टू 18 और 18 3 54 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस 4 है तो इससे कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, है ना। अब ये माइनस 2 है तो माइनस 2 और ये हो जाएगा 10 की पावर 7, अब ये 2 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5। अभी डेसिमल यहाँ है, डेसिमल को इधर लाएंगे तो एक पावर और बढ़ेगी, यानी ये हो जाएगा 5.4 10 की पावर
प्लस 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 5.4 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो ये हो गया फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर। कह रहा है कि इस सेंटर पे, यहाँ इस सेंटर पे हम एक चार्ज रख रहे हैं, और चार्ज कौन सा रख रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं -q। इस सेंटर पे हम एक चार्ज रख रहे हैं -q, है ना, नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1.5 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो कह रहा फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो बताइए ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका मैग्नीट्यूड होता है E इंटू क्यू। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, अगर ये नेगेटिव है तो उसकी अपोजिट होगी। तो ये तो नेगेटिव दिया है ना, तो डायरेक्शन इसकी A टू B ना होके ये होगी फ्रॉम B टू A। ठीक है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, 5.4 10 की पावर 6, और चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.5 10 की पावर -9। ठीक है, ये देखिए -9 और ये 6, ये हो जाएगा -3, है ना, और 15 और 1.5 और 5.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 8.1। ठीक है, ये हो गया 10 की पावर -3 न्यूटन। डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम B टू A। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। शुक्रिया।